ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आपको सुनने नहीं, आपको चाहिए तो नहीं पंखा ये आज हम लोग ईशावास्य उपनिषद में प्रवेश करेंगे शांति पाठ का माध्यम से। और ये ईशावास्य उपनिषद जो 18 मंत्र है, 18 मंत्रों में कर्म विषय और ज्ञान विषय दो बात बताया। ये बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें ज्ञान कर्म समुच्चय दोनों ही है। जो उच्च अधिकारी है माने जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो त्रिविध येषणा से रहित, जो ज्ञान प्राप्ति का के लिए जो उत्कृष्ट गति में है सन्यासी संत, जो ज्ञान वाला, उनके लिए पहले मंत्र बताया। ईशावास्य विदग्धम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीत मातृदा कस्य स्विद्घनम्। इस मंत्र पहले जो मंत्र बताया वो ज्ञान वाला के लिए, माने जिसमें ज्ञान का निष्ठा है, बस समझ लिया। ज्ञान निष्ठा वाला सन्यासी के लिए एक क्रम बताया गया। और कर्म निष्ठा के लिए अगर जो आदमी येषणात्रय त्याग मतलब पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ये 3 येषणा के त्याग करके और हमको संसार ही नहीं चाहिए, हमको मोक्ष ही चाहिए। क्योंकि पहले भी जब सृष्टि किया ब्रह्मा जी ने, 2 मार्ग पहले ही सृष्टि में ही है, जो ज्ञानम संन्यास लक्षणम, वो एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग किसके लिए? सनक सनंदन सनकादि जो 4 मानस पुत्र है ना ब्रह्मा जी का, वो निवृत्ति मार्ग के प्रवेश करने के लिए उनका सृष्टि किया निवृत्ति। और जो मरीचादि प्रजापति लोगों को सृष्टि किया ये प्रवृत्ति मार्ग को चलाने के लिए। इसलिए हम लोग जो प्रवृत्ति मार्ग में जितने आगे उपनिषद में आएगा, जितने देवता है उनका जो दायित्व दिया गया, जो सूर्य इंद्र यमा, ये सब परमात्मा का ही ये प्रवृत्ति मार्ग को चलाने के लिए ही ये नियुक्त किया गया। और फर्स्ट जो पहला मंत्र है वो ज्ञान वालों के लिए, ज्ञान साधन के लिए, ईशावास्य विदग्धम सर्वम। उसका 1 नंबर मंत्र जो इसका व्याख्या, उसका ही जो व्याख्या किया गया 3 मंत्र 3 नंबर से लेकर 8 नंबर तक, जो ईशावास्य उपनिषद 1 नंबर का जो व्याख्या माने उसका ही एक्सटेंशन है, मंत्र 3 से लेकर 8 तक, वो ज्ञान विषयक मंत्र है। और दूसरा है कर्म विषयक मंत्र, जो आदमी ज्ञान में संपन्न नहीं है, ज्ञान का अधिकारी नहीं है, और वो येषणात्रय से भरा है, माने उनको संसार में रहने का इच्छा है, संसार में पुत्रों का साथ रहने का, थोड़ा बहुत धन संपत्ति का इकट्ठा, लोक में थोड़ा बहुत लोक में रहना, लोक व्यवहार उनको रुचि है, त्याग में रुचि नहीं है, लोक व्यवहार में प्रवृत्ति है। उनके लिए कर्माधिकारी के लिए दूसरा नंबर मंत्र कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषं शतघ्नम इत्यादि मंत्र बताया। उसी मंत्र का व्याख्या ईशावास्य उपनिषद 9 मंत्र से, 9 नंबर मंत्र से लेकर 18 नंबर मंत्र तक इसका व्याख्या किया। 18 ये 2 ही मंत्र का ही विस्तार है ईशावास्य उपनिषद। पहले मंत्र का ज्ञान, जो ज्ञानाधिकारी के लिए पहला मंत्र बताया, वो 1 नंबर मंत्र का विस्तार 3 नंबर से लेकर 8 नंबर, और 2 नंबर मंत्र कर्म विषय जो संसार में रहकर शास्त्रानुकूल कर्म करने वाला, उनके लिए बताया गया मंत्र 9 नंबर से लेकर 18 नंबर से। हाँ, विद्यांच अविद्यांच उभयं सह ये इत्यादि मंत्र से लेकर तो लास्ट मंत्र 18 मंत्र तक कर्म विषयक मंत्र दोनों ही बताया। वो कर्म विषयक मंत्र में भी यहाँ 2 प्रकार का
साधन बताया। एक विद्या अविद्या, जो कर्म अंग में एक निष्काम कर्म बताया, उपासना बताया, देवता उपासना। ये विद्यांच अविद्यांच ये दो एक प्रकार का कर्म बताया। और दूसरा कर्म संभूति असंभूति। संभूति मतलब हिरण्यगर्भ जो जन्म लेता है उसको संभूति कहते हैं। और जो असंभूति मतलब जिसका जन्म नहीं होता, माने माया प्रकृति जो अव्यक्त रूप से माया का जन्म नहीं होता। माया कारण रूप से ब्रह्म का साथ हमेशा रहती है। और उसी का भी हम लोग विस्तार से देखेंगे। अभी थोड़ा उपनिषद का परिचय दे रहा हूँ। और ये विद्या अविद्या और संभूति असंभूति। और मंत्र 15 से लेकर, ये तो 9 नंबर मंत्र से लेकर 14 नंबर मंत्र तक उपासना किया। एक कौन सा उपासना, एक कर्म उपासना, निष्काम कर्म और देवता उपासना, और संभूति हिरण्यगर्भ और अव्यक्त माया का प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति का उपासना। ये 9 नंबर मंत्र से लेकर 14 नंबर मंत्र तक दिया गया। और बाकी 15 नंबर से लेकर 18 नंबर मंत्र तक जो अग्नि उपासना करता है ना, इसी जीवन में उत्कृष्ट उपासना किया। देवता उपासना किया, बड़ा ओंकार उपासना और अहंग्रह उपासना किया, कई प्रकार का उपासना किया। उपासना बल से वो शुक्ल गति से जब शरीर छोड़ेंगे उनका कृष्ण गति नहीं, हम लोग बोलते हैं ना उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, ये उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाएगा। ब्रह्मलोक जाने का सूर्य नारायण का प्रार्थना करें, सूर्य और कुशन हमको ये आत्मा को वहां पहुंचा देगा। माने किसी प्रतिबंध रहते हैं ना, कोई कुछ प्रतिबंध जीवन में कई प्रकार का हम लोग गलत करके काम क्रोध लोग से जो अंतःकरण में प्रतिबंध रहते हैं, जो महिला अशुद्धि थोड़ा बहुत उसको माफ करके हटा के हमको वहां पहुंचा दे ब्रह्मलोक में। उसका प्रार्थना के लिए 15 नंबर से लेकर 18 नंबर मंत्र तक व्याख्या किया गया। ये ईशावास्य उपनिषद कर्म ज्ञान कर्म और समुच्चय, जो कर्म करना चाहता है, ये संसार जीवन में रहकर कर्म करना चाहता है, तो उनके लिए निष्काम कर्म उपासना दोनों एक साथ में करना चाहिए। और केवल निष्काम कर्म भी कर सकते हैं, मगर फल ज्यादा रहेगा। जो डबल इंजन बोलते हैं ना आजकल, डबल इंजन, ये कर्म उपासना रहे तो डबल बेनिफिट होगा, शीघ्र गति से उन्नति होगा। कर्म उपासना समुच्चय का ये 9 नंबर से लेकर 18 नंबर तक, और उसका जाने का गति भी बताया ये ईशावास्य उपनिषद। इसका शंकर भाष्य आप लोग विस्तार से देखेंगे। और अभी हम लोग ये इस मंत्र का शुक्ल यजुर्वेदीय मंत्र पहले बताया मैं। शुक्ल यजुर्वेदी का जो शांति मंत्र है पूर्णमदा। शुक्ल यजुर्वेदी का 10 उपनिषद में 2 उपनिषद का, एक बृहदारण्य का उपनिषद, एक ईशावास्य उपनिषद, वो पहले भी खा चुका। ये दोनों का उपनिषद का शांति मंत्र है पूर्णमदा पूर्णमिदम। हाँ, ये पूर्णमदा पूर्णमिदम ये एक मंत्र प्रार्थना नहीं है, ये एक महान मंत्र है। एक ही पूरा उपनिषद का सार है। जो पूर्णमदा पूर्णमिदम मंत्र है, ये पूरा उपनिषद का ही सारा है। सभी 18 मंत्रों में इसी का ही व्याप्त है। 18 मंत्र का व्याप्त इसी में ही है। भगवत्पाद आदिशंकराचार्य दशा शांति मंत्रों में जो व्याख्या किया भाष्य लिखा, उसमें थोड़ा अहम उच्चर से ले लिया, उसी का थोड़ा बहुत अच्छे से लिखा। ये पूर्णमदा पूर्णमिदम का ऊपर ये बृहदारण्य के उपनिषद किला कांड में इसका ऊपर पेज का ऊपर इतने भाषा लिखा, वो 10 पेज भाषा लिखा इसका एक मंत्र का ऊपर। भाई इतने गुरुत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण है मंत्र। अगर आप कुछ भी पढ़े ना पढ़े और ये पूर्णमदा पूर्णमिदम मंत्र को अच्छे से समझेंगे, आपका मुक्ति हो जाएगी। और ये पूर्णमदा पूर्णमिदम मंत्र जीव ब्रह्म ऐक्य मंत्र है। ये पहले जो लाइन है ना पूर्णमदा, मैं हम लोग पहले उच्चारण करेंगे। अभी से जो शांति पाठ में जो मंत्र किया वो तो शांति के लिए। अभी मतलब उपनिषद, हम लोग उपनिषद में एंट्री हो रहा है ना, प्रवेश हो रहा है, प्रत्येक मंत्र का उच्चारण भी होगा।
अभी एक बार उच्चारण करेंगे, मैं करूँगा, मैं पहले बोलूँगा, आपको बाद में दुआ। ओम, बोलिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अभी इसका अर्थ देखेंगे, थोड़ा बहुत मोटा मोटा इसका पदार्थ देखेंगे। यहाँ पर मैं इसको विस्तार से ओम से लेकर फिर व्याख्या करेंगे। इसका थोड़ा बहुत प्राथमिक मीनिंग क्या है वो देख लेंगे। यहाँ पर ओम का बारे में मैं पूरा विस्तार अच्छे से करेंगे। और वहाँ पूर्णम अदा, अदा मीन्स वह निरुपाधिक कारण ब्रह्मा, वहाँ मीन्स कारण ब्रह्म। पूर्णम अदा मीन्स ब्रह्मा वहाँ पूर्ण है, वहाँ निरुपाधिक कारण ब्रह्मा पूर्ण है। यहाँ इदम मीन्स सोपाधिक कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। इदम मीन्स जीव जगत, वहाँ मीन्स ब्रह्मा, निरुपाधिक ब्रह्म। वो निरुपाधिक कारण ब्रह्म पूर्ण है, इदम सोपाधिक कार्य ब्रह्म जीव जगत भी पूर्ण हुई है। ये इसका वो थोड़ा बहुत विरोधाभास लगता है, उसमें क्लैरिटी दे देंगे बाद में। और ये कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म दोनों ही पूर्ण है वैसा बोल रहे हैं। और पूर्ण से पूर्ण उदच्यते, उदच्यते मीन्स उद्भूत प्रकट हुआ, पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट हुआ। हाँ, जैसा पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण लेने का बाद पूर्ण ही रह जाता है। हाँ, इसका जो अर्थ दिया गया, जो प्रलय या ज्ञान काल में पूर्णस्य कार्य ब्रह्म के जो पूर्णस्य कार्य कारण ब्रह्म, पूर्ण कारण ब्रह्म पूर्ण कार्य ब्रह्म में ही लीन हो जाता है प्रलय काल में। क्योंकि जो कुछ नाम रूप देख रहे हैं ना, वो प्रलय काल में नींद में कहाँ जाता है, आत्मा में। प्रलय में भी वैसे वो सब अपना आत्मा में भी लीन हो जाता है। और ये इसी का ही वो बताया गया। इसका भावार्थ है जो सगुण और निर्गुण ब्रह्मा का प्रतीक जो ओमकार पहले उच्चारण किया गया, और उसका मैं पूर्ण डिटेल से विस्तार करूंगा। ये ओम का, ये पूर्णमाला का मंत्र का जो लगभग मीनिंग जो तात्पर्य है, वहाँ कारणात्मक निर्गुण निराकार ब्रह्म पूर्ण है, कारण ब्रह्म भी पूर्ण है। यहाँ जो कार्यात्मक सोपाधिक जीव जगत जो वो भी पूर्ण ही है। और उस पूर्ण से ही यहाँ कार्य रूप जगत पूर्ण प्रकट होता है, ज्ञान काल में या प्रलय काल में। और ये कार्यात्मक ब्रह्मा जो जीव जगत को स्वयं में ही लीन कर जो परब्रह्म में ही रहता है, प्रलय में ज्ञान में। और इसी का विस्तार मैं करूँगा। और ये पूर्णमदा बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र है। और इसका पहले ओम, इसका जो पूर्णात् कारणात् पूर्ण कार्य उदच्यते, पूर्ण कारण से पूर्ण कार्य उदच्यते वैसा कहा गया। जैसा पूर्ण स्वरूप कारण परमात्मा से पूर्ण स्वरूप जीवात्मा उदच्यते, कारण परमात्मा से कार्य जीवात्मा आ गया। मतलब तत्सृष्ट तदेव अनुप्रविशत्, परमात्मा ही जीव बना ना। जीव बनने के बाद ये उपाधि भेद से मैं जीव कह रहा है, किंतु स्वरूप दृष्टि से जीव ब्रह्म एक ही है। इसलिए ये जीव भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। इसलिए यहाँ यही बोल रहा है, ये एक कार्य ब्रह्म, एक कारण ब्रह्म, एक निरुपाधिक, एक सोपाधिक। सोपाधिक मतलब सह उपाधि, उपाधि सह भी पूर्ण ही है। और उपाधि नहीं रहे तो भी निरुपाधिक, निरुपाधिक मतलब वो अपना आप में भी पूर्ण है।
ये दोनों बात एक पूर्णमाला मंत्र में यहाँ पर बढ़िया उल्लेख किया गया। और इस पे पहले ओमकार का बाद में देखिए। ओम, ओम से शुरू करेंगे, व्याख्या भाषा करेंगे। ओम, ओम क्या है? ओम है ये सगुण और निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है ओमकार। ओमकार सगुण ब्रह्म का भी इसका पूजा कर सकते हैं, निर्गुण ब्रह्म का भी इसका उपासना कर सकते हैं। सगुण ब्रह्म मतलब जो दिख रहा है ना, जो भी हिरण्यगर्भ का उपासना करे, आप देवता उपासना, विष्णु ब्रह्मा, कोई भी देव देवता का उपासना कर रहा है तो आप सगुण ब्रह्म ही है वो। निर्गुण निराकार ब्रह्म और उपाधि रहित अपना आप को हम ब्रह्मास्मि। वैसे भी ये मांडुक्य कारिका में ये कहा गया, ये ओमकार का आ वो माँ में विश्व तेजस प्राज्ञ तुरी। आ आकार विष्णु विराट का सूचक है। आकार विष्णु विराट का सूचक आकार है, अमात्र है। तेजस और हिरण्यगर्भ का सूचक उमात्र है। और ममात्र मकार है और प्राज्ञ ईश्वर। ये विश्व तेजस प्राज्ञ अथवा और विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर। ले वैसा भी नहीं है तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत आकार का सूचक है, स्वप्न मकार उकार का और सुषुप्ति मकार का। ये मांडुक्य कारिका में ये बताया गया। अगर ये तीनों रहित, ये तीनों ही सोपालिक है, आकार उकार मकार विश्व तेजस प्राज्ञ जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सोपालिक ब्रह्म है। मतलब उपाधि में ब्रह्म रह रहा है ना। जागृत आप में काम कर रहे हैं, बिना ब्रह्मा का आप चलेंगे ही नहीं। कैसे बिना चैतन्य का सत्ता हम लोग कहाँ निकलेंगे नहीं, कहाँ जाएंगे नहीं। जो सत्य और चित्त दोनों ही अपना जीव जगत में पूरा व्याप्त है। वही परमात्मा का सत्ता ही जगत का सत्ता है। वही सत्ता और एक आकार उकार मकार बताया। आकार का सूचक है विष्णु, उकार का तेजस, मकार का प्राज्ञ, अथवा आकार का विराट, उकार का हिरण्यगर्भ, मकार का ईश्वर। ईश्वर से ही हिरण्यगर्भ आया, हिरण्यगर्भ से ही विराट आया। अब वैसे ही ये जगत भी विश्व तेजस प्राज्ञा जो दिख रहा है ना, विष्णु और हमारा बीच में जो शरीर भी विष्णु ही है। विश्व तेजस मतलब सूक्ष्म शरीर मान, स्वप्नकालीन मान, और विश्व से प्राज्ञा मतलब वो सुषुप्ति काल, वो ईश्वर जीव चैतन्य। यही ये सब में ही ओमकार ही सगुण और निर्गुण विराट, सगुण का निर्गुण का दोनों का ही और जो प्रतीक है ओमकार। ओम से दोनों से ही ओमकार का उपासना, उससे सगुण साकार का निर्गुण निराकार का उपासना करने वाला ओमकार सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म का नेदिष्टम कहा जगह है। नेदिष्टम मतलब ब्रह्म का नियरेस्ट, ब्रह्म ओमकार का समानाधिकरण है। ब्रह्म का ओमकार का समानाधिकरण मतलब समान अधिकार, समान दोनों का समान अधिकार। जैसा एक बैल का गाड़ी चलता है तो दोनों का समान रहता है ना, दोनों बैल का गाड़ी, अगर वैसा मान लो या समानाधिकरण शब्द। और एक उदाहरण देता हूँ, मैं आपका नाम उच्चारण किया, एक शब्द गाय का नाम उच्चारण किया जी, गाय। गाय मतलब गाँव, जो कौ बोलते हैं ना वो गाय का। गाय का शब्द, गाय का अर्थ दोनों एक ही है। बिना शब्द का अर्थ निकलेगा नहीं। केवल शब्द क्या लाभ, अर्थ बिना अर्थ नहीं निकले तो। इसलिए ब्रह्म ओंकार शब्द है, ब्रह्मा अर्थ है। ये दोनों समान अधिकरण है। जैसा अग्नि का प्रकाश, अग्नि का दाहक शक्ति, प्रकाश दाहक शक्ति की अलग कर सकते कोई? ये ब्रह्म का ओंकार का भी अलग नहीं करेंगे। ओंकार ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ओंकार है, ब्रह्म का वाचक है ओंकार। और ओंकार का उपासना स्वरूप ध्यान कहा जाता है। ओंकार का ध्यान को स्वरूप ध्यान कहा जाता है, माने आत्मज्ञान ही कहा जाता है। इसलिए ओंकार, सभी उपनिषद ओंकार का बड़ा प्रशंसा करता है। ओंकार का प्रशंसा सभी उपनिषद करता है। और ये दोनों क्योंकि इतने महत्वपूर्ण है ओंकार,
क्योंकि हम लोग जो भी पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, ध्यान करेंगे, सब में वो लौकिक में और धार्मिक में, पारमार्थिक में, हर कर्म में ओम पहले आता है। हाँ, पहले ओम, क्योंकि ओम वो सभी जो भी आतंक, जो भी मल मैला रहता है ना, उसको अंतःकरण में शुद्धि करने वाला ओम तत्सत। ओम करे तो आपका मन अपना आप शुद्धि हो जाता है। पहले ओम ब्रह्म का ही वाचक है, पूरा प्रपंच ओम में ही है, पूरा ब्रह्मांड ही ओम में ही है। इसलिए ओमिति ब्रह्म, ओमिति सर्वम उपनिषद कहते हैं। ओम ब्रह्म ही है, ओम ही सर्व है। इसलिए ओम हम लोग ओम कहते हैं। पहले भी हम लोग जब क्लास शुरू करेंगे ओम से ही उच्चारण करते हैं। सभी विघ्न दूर हो जाएगा, सभी व्यापक हो जाएगा, सभी परिस्थिति अनुकूल हो जाएगा ओमकार में। इसलिए ओम का इतना महत्व है। और हम लोग गायत्री जब करेंगे तो ओम ही, पहले ओम ही आता है। गुरु का मंत्र जब करेंगे ओम ही आता है। और जो भी व्यवहारिक जीवन में भी कोई पहले हाँ ठीक है नहीं बोलते थे, ठीक है बोलने का भी हाँ ओम बोलते थे। ओम मतलब हो गया, ठीक है मतलब। पहले ओम का उच्चारण और ज्यादा करते थे। सब में ओम ही अनुचित है। और ओम निर्गुण ब्रह्मा का प्रतीक है। जैसा हम लोग सालेग्राम अथवा जो नर्मदा शंकर शिवलिंग रहते हैं ना, सालेग्राम से विष्णु भगवान का पूजा करता है। विष्णु भगवान का पूजा सालेग्राम में होता है ना, उपासना करते हैं। जो विष्णु फल मिलता है हमको, विष्णु का दर्शन भी हो जाता है। शंकर शिव जी में, शिवलिंग में शिव शंकर का हम लोग उपासना करता है। वैसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए ओमकार का उपासना प्रतीक है। प्रतीक मतलब एक आलंबन। और इसमें सभी उपनिषद तो इसका बहुत प्रशंसा करता है। और जो कथा उपनिषद में आया है, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपागंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदकं संग्रहेण ब्रह्मविद्येत। नचिकेत ने प्रश्न पूछता, हमको उच्चतम शिक्षा दे दो थोड़ा। यमधर्मराज से पूछते है, पहले जो तृतीय मंत्र ओंकार का आत्मा का बारे में श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तो कुछ बोलने के बाद नचिकेत ने प्रश्न करता है, हमको थोड़ा बहुत गहराई से समझा दो, आत्मज्ञान उपदेश दो। तभी यमधर्मराज ये मंत्र देते हैं, सर्वे वेद पदमामनन्ति तपागंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। ये मंत्र से उनको उपदेश देता है। मतलब ओंकार का बारे में बताता है। जो कुछ है ओंकार ही है। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते। और ओंकार का जो आलंबन करके, उपासना करके, और अहंकार उपासना में भी ओंकार का उपासना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और आप कुछ भी नहीं करें, सिर्फ ओंकार का उपासना ठीक करेंगे तो आपको जीवन मुक्ति जरूरी है। ये ब्रह्मलोक को जाने का उपनिषद तो बोल रहे हैं ना, ब्रह्मलोक जाने का बात ही कर रहे हैं। अगर ब्रह्मलोक को गए तो ब्रह्मा जी द्वारा आप निष्काम उपासक है तो आपका ब्रह्मलोक जाके वहां से क्रम मुक्ति पाने का उपाय उपनिषद को बताया। इसलिए ब्रह्मलोक जाने का भी उपाय ओंकार से होता है। ओम श्रेष्ठ गति वाला है। एतद्वेवाक्षरं ब्रह्म एतद्वेवाक्षरं परम एतद्वेवाक्षरं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते। ये कठोपनिषद। अक्षर ब्रह्म, अक्षर भी वही है, परब्रह्म ही। ओंकार पराब्रह्म है, अपरा ब्रह्म भी ओंकार ही है। अपरा ब्रह्म मीन्स हम लोग जो जीव जगत देख रहे हैं, व्यापक ईश्वर का व्यापक अपरा ब्रह्म। परब्रह्म मीन्स निरुपाधिक ब्रह्म, वो दोनों ही ओंकार ही है। आप जिसी से उपासना करेंगे, ओंकार को निर्गुण ब्रह्म का में उपासना करके मैं हम ब्रह्मास्मि स्वरूप ज्ञान प्राप्त करूंगा बोले तो निर्गुण निराकार उपासना कर सकते। और सगुण सकार उपासना में जो कुछ है ओम ही है। सब समय ओम ओम जब करते रहो, ओम का अर्थ सहित ओंकार का उच्चारण करते रहो तो आपको अंतकाल में ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। यही दोनों ही उपनिषद में बताया है। और इसी का साधन करने का मुंडकोपनिषद में भी ओंकार का बारे में कहा, प्रणवो धनु शिरो आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य उच्यते अप्रमत्तेन वेद्यव्यम शरवत्ता मय भवेत्। प्रणवो धनु, जैसा
प्रणव मीन्स ओंकार धनुष है। प्रणवो धनु शरो आत्मा, जीवात्मा जैसा शरो मतलब वो बाण की बाण है, धनुष एक रहता है, बाण एक रहता है ना, लक्ष्य रहता है ब्रह्मा। और ये जीव ओंकार धनुष है, जीवात्मा बाण है, और लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा है। वैसे ही इसका धनुष का बारे में उदाहरण दिया, प्रणवो धनु शिरो आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य उच्यते अप्रमत्तेन वेद्यव्यम, माने सावधान से इसको जानकर उपासना करेंगे तो शरवत्ता मयो भवेत, आप परमात्मा का प्राप्त कर सकते। ये उपासना भी बताया गया। ओमिति आत्मानं युञ्जीता, आत्मा का ध्यान करना, ओमिति सर्वम, ओमिति आत्मानं युञ्जीता, ओमिति आत्मानं ध्यायिता, छांदोग्य उपनिषद में ये कहा गया। ओम का बारे में ध्यान कैसा? ओम ही ब्रह्म है वैसे ध्यान करना, ओम ही सर्व है ऐसा। अगर आप गहीर ओमकार को जान के ध्यान करेंगे तो ओम में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, व्यापक हो जाएंगे, क्योंकि ओमकार व्यापक है, आप भी व्यापक हो जाएंगे। और मांडुक्य उपनिषद में विशेष करके ओमकार का अगर आप 3 तरह का उपासना बताया, आकार मात्र में विश्व का अगर बारे में ओमकार का ध्यान करेंगे तो आपका यश, नाम यश विष्णु जैसा बढ़ेगा। और हिरण्यगर्भ का उकार में अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको अनेक शक्ति आएगी, अनेक सकल माने अनजान शक्ति, कहाँ क्या हो रहा है आपको जानकारी हो जाएगी। और मकार में आप ध्यान करेंगे तो ईश्वर का जो ज्ञान है, ईश्वर को जो सर्वज्ञ ईश्वर है ना, आपका सर्वज्ञता आपको आएगी। ये तीनों बात मांडुक्य कार्यक्रम में बताया ओमकार उपासना का बारे में। इसलिए ओम सर्वश्रेष्ठ आलम्बन प्रतीक, जैसा प्रतीक उपासन सालेग्राम विष्णु का प्रतीक है, शिवलिंग शिव जी का प्रतीक है, ओमकार निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। और ओमकार ध्यान स्वरूप ध्यान कहा जाता है। ओमकार का ध्यान स्वरूप ध्यान मीन्स आत्मध्यान ही कहा जाता है, क्योंकि ओमकार का ब्रह्म का समानाधिकरण है, ब्रह्म ये ओमकार एक ही है। तभी उसी जानकर आप ध्यान करेंगे तो ओमकार का ब्रह्म सायुज्य हो जाएगा, ब्रह्म प्राप्ति। अगर आप जीवन मुक्त भी ना हो जाए तो मरने के बाद उच्च गति से उपासना बल से आप ब्रह्म लोग जाएंगे, वहां से ब्रह्मा जी द्वारा मुक्ति होने का भी उपनिषद ही कहता है। वही ईशावास्य उपनिषद तो हम लोग जो बताया ना, पूर्वान्यव कर्माणि का जो 9 मंत्र से लेकर 18 मंत्र, वही क्रम मुक्ति का बारे में ही बताया पूरा। क्रम मुक्ति का साधक को जैसा गति उनको मिलता है, क्या करना नहीं करना उसका बारे में। पहले तो जो ईशावास्य का जो मंत्र बताया तो ज्ञान वालों के लिए वो स्वरूप ज्ञान यहीं पर, और जो जैसे गीता बोलता है ना, पश्चिम श्रृणवन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन स्वसन प्रलपन सुजन गुरुवन उन्निमिषन निमिषन इंद्रियान इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारे। यहीं पर देखते हुए, सुनते हुए, सूते हुए, खाते हुए सभी वो ब्रह्म में ही देखते हैं ना, वो वैसा एक अवस्था आता है, सभी एक जैसे देखते हैं। और ईशावास्य उपनिषद में 2 मंत्र वैसे ही आता है, ब्रह्म ज्ञान का मंत्र यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूद्विजानता और यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, ये 2 मंत्र ब्रह्म ज्ञान का सूचक, ब्रह्मानुभूति जो जीवन मुक्त पुरुष का फल बताया उसमें, वो भी हम लोग विस्तार से देखेंगे। और ये बताया इति। और ओम का बारे में जो भी उद्गीता गाता है तो ओमकार का ही उच्चारण करके करता है। और ओमिति सर्वम ओमिति ब्रह्म बोल के उपनिषद तो कहता है ओम जो कुछ है ओमकार ही है, जो कुछ है ओमकार ब्रह्म ही है साक्षात। और विशेष रूप से अत्याश्रमी जो सन्यासी है ना, सन्यासी के लिए ओमकार सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। सन्यासी का यहाँ पहले हम लोग इष्ट मंत्र लेते हैं, गुरु मंत्र। गुरु मंत्र जब सिद्ध होता है तो गुरु गायत्री में लीन होता है, गायत्री ओमकार में लीन होता है, ओमकार ब्रह्म में लीन होता है, स्वरूप में। ये गति है, माने जैसे जैसे आपको आगे बढ़ते जाएंगे, इष्ट मंत्र गायत्री में लीन होता है, गायत्री ओमकार में लीन होता है, ओमकार अपना आप स्वरूप में स्वरूप स्थिति स्वरूप बोध करवाती है। और इसलिए सन्यास भी लेने का समय भी ये सभी मंत्र छोड़कर केवल ओमकार मंत्र दिया जाता है। सन्यास के लिए विधि है,
अंततो गत्वा हर सन्यासी 12,000 मंत्र रोज जितने का विधान है। 12,000 मंत्र हर दिन सन्यासी का विधान है ओंकार, क्योंकि उनका आलंबन है निर्गुण निराकार ब्रह्म का। सब त्याग दिया ना सन्यासी, वो ब्रह्म का उपासना करने वाला जो संत रहते हैं वो ओंकार का ध्यान करते हैं। और ये सुरेश्वराचार्य नष्कर्म सिद्धि में ये भी बताया, ओंकार का हमेशा जब करते रहे सन्यासी, अंततो गत्वा समय नहीं मिले तो संध्या समय अंततो थोड़ा देर ओंकार का उच्चारण जरूर करना है। ये विधान संत के लिए बताया गया। और ये है ओंकार का बारे में। अभी हम लोग देखेंगे कि उपनिषद का बारे में जो पूर्णमदा है ना, इसी का थोड़ा विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, यहाँ चार संधि है जी। एक श्लोक में 4 भाग है। पहले भाग है पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पहले लाइन है महावाक्य है। ये तो यहाँ क्योंकि ये दोनों जीव ब्रह्म ऐक्य बोध करवा रहे हैं। उपनिषद में हजारों महावाक्य है। हम लोग तो 4 महावाक्य 4 वेदों से प्रतीक रूप से लिया गया, मगर महावाक्य जो भी वाक्य आता है जीव ब्रह्म ऐक्य बोध करवाने वाला उसको महावाक्य कहते हैं। ये पहले मंत्र पूर्णम अदा पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, वहां भी पूर्ण कारण ब्रह्म भी पूर्ण है, कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। वो कारण ब्रह्म से कार्य ब्रह्म आया, इसलिए ये भी पूर्ण है। मतलब यहाँ पर जीव ब्रह्म ऐक्य बोध हो रहा है, इसको महावाक्य भी कह सकते। और यहाँ पर 4 विभाग है, मैं 4 विभाग को पहले बता रहा हूँ। इसका एक शंका आता है, यहाँ प्रश्न आता है, ये कैसा विरोधाभास बोल रहे हैं मंत्र, ये कैसा हो सकता है बोले। पहले वो शंका देखेंगे, उसका समाधान करेंगे। इसमें क्या बोल रहे हैं मंत्र, पूर्णमदा पूर्णमिदम, वहां भी पूर्ण है, यहाँ भी पूर्ण है। पूर्ण मतलब एक ही होता है जी। आकाश कितने होता है? एक ही आकाश होता है। पूर्ण भी एक ही होता है, फिर वहां पूर्ण यहाँ पूर्ण है तो 2 पूर्ण हो रहा है ना, ये एक शंका आता है। फिर पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, एक पूर्ण से दूसरा पूर्ण कैसा आता है? जैसा एक आकाश से दूसरा आकाश हो गया वैसा बैठता नहीं। ये भी एक शंका आता है। पूर्ण से पूर्णम आदाय, पूर्ण से पूर्ण लेने का बाद एक पूर्ण से पूर्ण ले तो वो पूर्ण कैसा रहेगा? अपूर्ण होता है ना। जो भी एक पूर्ण है जी, पूरा पूर्ण, वो पूर्ण से पूर्ण ले तो दोबारा भी पूर्ण बोल रहे हैं यहाँ पर, उसको लेने का बोल रहे हैं। और पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण लेने का बाद भी पूर्ण ही रहता है। ये 4 प्रकार का शंका यहाँ प्रश्न आता है। सर्वव्यापी है ना, ब्रह्म जो है सर्वव्यापी है। हाँ, वो जहाँ भी जाएगा पूर्ण ही रहेगा। हाँ, वो पूर्ण ही रहेगा। वही बात यहाँ पे बता रहा है। होती भी मतलब यहाँ सोपाधिक निरुपाधिक का बारे में ये बताकर ये संसार भी पूर्ण ही है, सत्ता दृष्टि से, अधिष्ठान दृष्टि से संसार भी पूर्ण है, वैसा बोल रहे हैं। उसी के लिए हम लोग आ रहे हैं। वो भी करेक्ट, आप जो बोल रहे हैं वो भी ठीक ही है। ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र ब्रह्म, ब्रह्म छोड़ के कुछ भी नहीं है, सभी ब्रह्म में भी है। यहाँ वर्णन करने के लिए यहाँ पर जो शंका आ रहा है वो पूर्व पक्षी ये इसका सिद्धांत की यहाँ पर समाधान देता रहता है। और एक पूर्ण से दूसरे पूर्ण कैसा आया, एक वैसा जो ये कॉन्ट्रडिक्शन शंका आए तो जैसा ये मंत्र बता रहे हैं, जैसा ये पूरा प्रपंच में 5 ही चीज रहते हैं। 5 ही चीज, अस्थि भाति प्रिय नाम रूपा। अस्थि भाति प्रिय नाम रूप पूरा प्रपंच में रहता है। अस्थि भाति प्रिय ब्रह्म रूप है, नाम रूप माया अंश है। माया का तो स्वयं अस्तित्व नहीं रहता, माया का स्वयं अस्तित्व नहीं रहता, तो ब्रह्म का अस्तित्व से ही माया का अस्तित्व है। अभी आपको उस दिन बताया थे वाचारमणम विकारो नाम देंगे प्रतिकितेव सत्यम। और घड़े का नाम से कोई चीज है ही नहीं, व्यवहार के लिए हम लोग घड़े कह रहे हैं, किंतु हम लोग घड़े भी सत्य है यहाँ बोल रहे हैं। घड़े किस रूप से सत्य है? मिट्टी रूप से सत्य है, उसका कार्य कारण रूप से सत्य है, ये बोल रहे हैं। जो भी जितने प्रपंच आप बोल रहे हैं, आप भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म ही है, नाम रूप से ब्रह्म नहीं है।
के फिर ब्रह्म में ही शांति चला जाएगा। हाँ, जैसे सकोरा है, मटका है, सब सुन टूट मिट्टी ही है। जी जी। टूटेगा तो मिट्टी में ही जाएगा। अगर आपको मिट्टी की पूछेंगे तो आपको वो बोलेगा मैं कभी सतोरा नहीं बना, घड़े नहीं बना, थाली बना नहीं, ना ग्लास बना नहीं, मैं जैसा मेरा मैंने ही हूँ। बनाए तो आप, नाम दिया तो आप, छूटा दिया तो फिर वही असली सत्ता कभी बदलता नहीं। बिल्कुल निराकार निरुपाधिक ब्रह्म कभी परिवर्तन नहीं होता। सोपाधिक ब्रह्म ही, मतलब हम लोग जो कार्य ब्रह्म ही परिवर्तनशील होता है। मतलब यहाँ जो बोल रहे हैं पूर्णम अदा पूर्णमिदम, माने निर्गुण निराकार जो वो भी पूर्ण है, वो पूर्ण से ही आए, वो सोपाधिक भी पूर्ण ही है। माने नाम रूप दृष्टि से नहीं, स्वरूप दृष्टि से पूर्ण है, वो समझना। यही यहाँ पर बोल रहे हैं। आप लोग जो भी शंका रहता है, प्रश्न रहता है, पूछ लेना, ठीक है ना। सभी शंका का हम लोग जो भी बात करता है ना, यहाँ कोई शंका नहीं रहे, सभी समाधान होना। यहाँ पर जैसा ये रज्जु सर्प का दृष्टांत लेंगे तो या जो बोल रहे हैं रज्जु जो पूर्ण रज्जु रूप से पूर्ण सर्प भी पूर्ण ही है। मैंने कारण रज्जु रूप से कार्य सर्प भी पूर्ण है बोल रहे हैं। मैंने वैसा कैसा होता है, मैंने जो सर्प आपको बास हो गया, बोध हो गया यहाँ पर सर्प हुआ बोल के, कैसा बोध हो गया? सर्प को देख के ना, अगर वहां पर रज्जु को देख के ही आपको सर्प का बोध हो गई, भ्रम हो गई। सर्प से जितना डर लगता है उतना ही जब तक बोध न हो जाएगा कि ये सर्प नहीं है, तो रज्जु से भी उतना ही डर लगेगा, उतना ही डर लगेगा। अगर जब आपको बोध हो गए तो अभी वो सर्प रज्जु रूप में दिखेगा, नाम रूप में नहीं दिखेगा। वैसे ही अब वहां पर रज्जु नहीं रहे तो सर्प का भय नहीं रहते थे, वहां कोई अधिष्ठान है ना, इसलिए अधिष्ठान भ्रांति से ही नाम रूप में उलझकर ये महत्व बोध से हम नाम रूप से डर गए। एक्चुअली नाम रूप है ही नहीं, ये माया का अंश है। जो नाम रूप माया का अंश, नाम रूप में उलझकर हम लोग, ये माया का खेल है। वो नाम रूप में ये अहंकार ममकार ममत्व बोध, ये मेरा है, मैं शरीर वाला हूँ, ये शरीर संबंधित जो कुछ है मेरा है, ये माया का अविद्या काम कर्म ही संसार है। संसार क्या है? माया। अविद्या से कामना बढ़ गई, कामना से कर्म किया, कर्म से ही फिर जन्म मरण हो रहा है, यही माया है। अविद्या काम कर्म ही माया है। इसका ये नाम रूप नहीं है, किंतु इसका सत्ता कौन है? वो परमात्मा है। जैसा हम लोग ये जैसे स्वर्ण यहाँ पर सुवर्ण एंड आभूषण भी उदाहरण दिया है। जैसा आभूषण भी सत्य है, सुवर्ण भी सत्य है। आभूषण सत्य, सुवर्ण का सत्य से ही आभूषण सत्य है। वहां पूर्णमदा पूर्णमिदम, जो कारण ब्रह्म भी पूर्ण है, कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। कारण का दृष्टि से कार्य पूर्ण यहाँ कहा गया। कार्य का स्वयं अस्तित्व स्वयं सत्ता नहीं है, इसलिए कारण यहाँ कारण का अध्यारोप करना है। कारण बिना कार्य नहीं रहता। कारण व्यतिरिक्त कार्य नास्ति, ये सिद्धांत है। कारण व्यतिरिक्त कोई भी चीज है, उसका कारण नहीं रहे तो कार्य नहीं रहता नहीं। और बाप नहीं रहे तो बेटा कहां से आता है? किसी का चीज का। सभी चीज वैसे ही है, कारण नहीं रहे तो कार्य नहीं होता। इसलिए कार्य कारण दृष्टि से कार्य को यहाँ पूर्ण कह रहे हैं, क्योंकि पूर्ण में भी वही है ना। आभूषणों में भी क्या है? सोना ही है ना। सोना का वजह से ही हम लोग आभूषण है, किंतु केवल सोना ही सोना है जी आपका पास। सोने का एक गड्ढा है, एक बड़ा गड्ढी है आपका सोने का, एक पत्थर, उसको आप गला में डाल सकते हैं? सोने में नहीं डाल सकते। किंतु व्यवहार के लिए नाम रूप अवश्य है। इसलिए 3 सत्ता बताया, व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता। तीनों सत्ता वेदांत एक्सेप्ट करता है, अंगीकार करता है। जब तक हम लोग व्यवहार रहेंगे तो व्यवहारिक सत्ता मानना पड़ेगा। घड़े नहीं बोलेंगे तो हम लोग पानी कैसे पी रहे हैं? हम लोग घड़े को मानना पड़ेगा। जब तक पारमार्थिक बोध नहीं होगा, पारमार्थिक बोध होने के बाद भी व्यवहारिक सत्य को नकार नहीं सकते। क्योंकि जो जीवन मुक्त पुरुष है वो भी पानी पीता है नहीं पीता? वो भी क्या बोलता है, भाई चलो भाई एक लोटा पानी ले आओ, बोलेगा ना। वो लोटा कहां से है? लोटा का नाम, लोटा का रूप है ही नहीं। वो जानता है लोटा बोल के कोई चीज नहीं है, ये शरीर बोल के कोई चीज नहीं है। किंतु तभी भी ये उपाधि रूप से ये है, इसका काम तो मैं निकाल लिया,
जब तक ये प्रारब्ध है इसका चलाने दो, इसका वजह से वो व्यवहार करता है जानबूझकर। वैसे ही नाम रूप में भी कोई परमात्मा ही है, यही बताने जा रहा है यहाँ पर। और यही ये अधिष्ठान रूप से ही कार्य पदार्थों में ब्रह्म भाव से कार्य सोपाधिक ब्रह्म भी सत्य है, वैसा समझ। जैसा भाष्य में दिया गया समुद्र और तलन, पेड़ बुदबुदा आवर्त जो तरंग ये सब है ना, वो समुद्र रूपी है, जल रूपी है। जल से ही आया, वो जल रूप में ही रहकर जल में ही विलीन हो जाता है ना। बिना जल से आप बुदबुदा नहीं निकलता, फेर नहीं निकलता, तरंग नहीं निकलता, वो जल से ही है ना, जल का ही रूप है। जल रूप है ना, पेना बुदबुदा तरंग भी सत्य है, वैसा बोल रहे हैं। कारण दृष्टि से कार्य भी सत्य है। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकाले तो पूर्ण भी रहेगा। जैसा सोने से गहना बनने के बाद वो गहना दूसरा हो जाता, हीरा नहीं हो, सोना चांदी नहीं होता, तांबर नहीं होता, लोहे नहीं होता। गहना होने का, गहना बनने के बाद वो सोना ही रहता है ना। वैसे ही पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते, शेष भाव में पूर्णम एव अवशिष्यते। जैसा यहाँ दो दृष्टांत दिया। प्रलय काल में पूरा नाम रूप लय होने के बाद वो किस रूप में रहेगा? ब्रह्म में निराकार रूप में रहेगा, पूर्ण में ही अवशिष्य, पूर्ण में ही रहेगा। प्रलय काल में कुछ भी नहीं रहता है ना जी, फिर पूर्ण से ही कटक होता है। यहाँ दो तरह का प्रलय है जी, एक प्राकृतिक प्रलय, एक आत्यंतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय की हम लोग जो जानते हैं, पुराणों में हम लोग सुना, जब महाप्रलय होता है तो कुछ भी नहीं रहेगा, ब्रह्म ही ब्रह्म, शाखाकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, जैसा परमात्मा क्षीर सागर में अपना आप में रहते हैं, वैसे सुना ना, ये पुराण भाई कहते हैं। एक प्राकृतिक प्रलय, ये स्वाभाविक, जो भी स्वाभाविक होने वाला प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। एक आत्यंतिक प्रलय होता है। आत्यंतिक प्रलय मतलब जीवन मुक्त, जो ज्ञान से ही इसी जीवन में आप सभी बंधनों को टूटा के आप अपना आप में मुक्त हो गया, उसको पुनर्जन्म नहीं होगा, और पुनर्जन्म का सवाल नहीं। और वो इस जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक शरीर रहेगा, उसका बाद में वो विजय मुक्ति भी प्राप्त होगा। वही उसी का ही प्राकृतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है। इसलिए ज्ञान काल में, प्रलय काल में पूर्ण में वह अवशिष्यते, वैसा वाक्य भाष्य में लिखा गया। ये दृष्टांत ये दिया गया। अगर आप वैसा मानेंगे तो, और ये कार्य पूर्व पक्षी कहता है दोनों पूर्ण कैसा होता है, ये कारण भी पूर्ण, कार्य भी पूर्ण कैसा होता है, वैसा शंका आ सकता है। क्योंकि उपनिषद कहते हैं ना, उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयम भवति, द्वितीय भयम भवति। अगर दो चीज देखेंगे तो आपको डर लगेगा। जहाँ पर दो है तो वहाँ भय का कारण, वहाँ जन्म का भी कारण होता है। इसलिए ब्रह्म वेदम सर्वम, आत्मा वेदम सर्वम, काल सर्वम कल्पितम ब्रह्म। फिर आप किसको देखते हैं बोल रहे हैं सर्वम कल्पितम ब्रह्म? जो कुछ है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्ता का बिना ये जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसी रूप से कारण रूप से कार्य भी ब्रह्म कहा गया यहाँ पर। इसलिए पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वैसा कहा गया यहाँ पर। यहाँ उपनिषद में भी यहाँ दिया गया, ये साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतरः। जो भी ये साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतरः, आत्मा सर्वता सर्वव्यापी है। सभी नाम रूप में आत्मा ही है, सभी नाम रूप में भी सोपाधिक में भी आत्मा ही है। ये बोलने के लिए यहाँ पर दोनों ही निरूपाधिक सोपाधिक दोनों ही ब्रह्म ही है, ये यहाँ पर कहा गया है। और कथा उपनिषद में ये कहा, यदे देहा तदमुद्रा यदमुद्रा तदम विहा, मतलब जो अदा शब्द वाच्यु पूर्ण ब्रह्म ही है, वही इदम जो पूर्णम, जो कार्यवर्ग जो भी नाम रूप है वो भी पूर्ण ही है। जैसा गहने ही पूर्ण है, सोने का रूप में गहना भी पूर्ण है, और आत्मा का रूप में स्वरूप का जो जीव ब्रह्म
ऐक्य बोध में, तत्वमसि में तत्पद पूर्ण है, तब भी पूर्ण नहीं है, तब भी ऐक्य संभव है। और जीव पूर्ण नहीं है तो एकता कभी संभव ही नहीं होगा। इसलिए सोपाधिक निरुपाधिक सभी भी पूर्ण ही है। हम लोग कहते हैं अभी चेतन तो ठीक है, हम लोग समझ में आ जाता है, अरे चेतन चेतन तो ठीक ही है, जीव फिर जड़ कैसा एक हो जाएगा, जड़ भी कैसा ब्रह्म हो सकता है, वैसा भी एक शंका आ सकता है ना। हम लोग जीव ब्रह्म बोल रहे हैं, एक जीवात्मा परमात्मा, वहां तो समझ में आ रहा है। जीव ममई वांशो जीवनों के जीवन का सनातन, वो ममई मेरे ही अंश को एक दृष्टि से बोला गया, जो कुछ है मेरे ही अंश है, मतलब मैं ही हूँ। तत्सृष्ट तदेव अनुप्रवेशेतु, परमात्मा ही जीव रूपे ना व्याप्त होकर व्यवहार कर रहा है। फिर ये जड़ प्रपंच कैसा पूर्ण है, वैसा एक शंका आता है, आ सकता है। ये इसका समाधान बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। द्वैत मत है या विशिष्ट द्वैत मत है, हाँ। वो इस चीज को मतलब उनका मत अन्यत्र है, मतलब अन्य वो मानते नहीं। हाँ, ये द्वैत विशिष्ट अद्वैत भी मांडुक्य कारिका में कहते हैं परमार्थ अद्वैत ही है, द्वैत वाला ही वेद दिखाता है, अद्वैत ही परमार्थ है, और ये जड़ भी परमात्मा ही है। बृहदारण्यक में कहते हैं यम पृथ्वी पृथ्व्यामंतरे तिष्ठन् पृथ्वी न वेदा, जो पृथ्वी है ना, माने पंचभूत, या पृथ्वी मतलब जल में जो अंतर्गत में आग का अंतर्गत में, सूर्य का अंतर्गत में जो सूर्य नारायण, सूर्य जड़ है, सूर्य का जो सत्ता है वो परमात्मा है। जो पृथ्वी जड़ है, पृथ्वी यम पृथ्व्याम अंतरे तिष्ठन्, पृथ्वी न वेदा, यह अमृतमय है, पृथ्वी नहीं जानता है। जो पृथ्वी का अंदर जो सत्ता है सद्रूपे ना, वो परमात्मा, वही परमात्मा है, उपनिषद बोल रहे हैं सद्रूपे ना। किंतु पृथ्वी जड़ होने का नाते उसका अंदर में जो सत्ता है परमात्मा रूपे ना, वो नहीं जानता, क्योंकि उसको अंतःकरण नहीं है ना पृथ्वी का, वो जड़ है। इसलिए सभी पंचभूतों का अंदर में जो कुछ है वो परमात्मा ही है। इसलिए जो कुछ है परमात्मा ही है, कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म का भेद ही नहीं है, ये व्यवहार के लिए नाम रूप है ही नहीं। इसलिए मांडुक्य कारिका में ये प्रपंच ही नहीं बोलते, निराकार कहते हैं, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न साधका न मुमुक्षु न वै मुक्ता इत्येषा परमार्थ का बोल के वह मांडुक्य कारिका में गौड़पदा जी ये प्रपंच को ही नकार दिया। अज्ञान के लिए प्रपंच है, व्यवहार के लिए, या ज्ञान अज्ञान का भाव नहीं है। जब तक व्यवहार बुद्धि है तब तक संसार सत्य है। जब व्यवहारिक बुद्धि मिट गया, अपना अपने स्वरूप का बोध हो गई, सब कुछ ब्रह्म ही दिखने लगा, तभी आत्मा ही है। ये कि पारमार्थिक सत्ता ही है, वही व्यवहारिक सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता रूपों में वास रहे। जब हम लोग जागेंगे, स्वप्न आ गए जी, स्वप्न आ गए तो स्वप्न का प्रपंच, स्वप्न का घोड़े, स्वप्न का हाथी सच दिखेगा। अब जब स्वप्न से जागेंगे तो स्वप्न का प्रपंच जागने के बाद मिथ्या हो जाएगा ना। अभी हम लोग व्यवहारिक जो प्रपंच है वो भी हम लोग अज्ञान का स्वप्न में है। इसलिए मैं कल बोला ना, अनादि माया सुख एकाजीवा प्रभु तुलसीदास ने भी लिखा है, मोह निषाद शोभन हारा। बराबर यही है, मोह निशा में हम लोग, निशा में मोह निद्रा में ये भी नींद ही है, ये भी स्वप्न ही है। यही फिर अभी वो संसार ममत्व बोध ही संसार है ना, अहंकार, मैं शरीर वाला हूँ, मेरा बेटा है, मेरा पति है, पत्नी है, मेरा इतने जायदाद है, इतने संपत्ति है, ये सब माया ही है। अब जब स्वरूप में जागेंगे, जैसा स्वप्न से जागा हुआ आदमी की स्वप्न का प्रपंच मिथ्या हो जाएगा, ये आत्मबोध होकर ज्ञान में जागने वाला जीवन मुक्त को ये प्रपंच भी स्वप्न जैसा हो जाएगा। इसलिए वो भी पारमार्थिक सत्ता ही सत्ता है, बाकी दो असत्य ही है। किंतु जब तक हम लोग का मन शुद्धि नहीं हुआ, अंतःकरण शुद्धि नहीं हुआ, ज्ञान प्राप्ति बोध नहीं हुआ, अनुभूति नहीं आई, तब तक कर्म उपासना छोड़ना नहीं। सभी परमात्मा बोल के हम लोग एक जड़ आदमी जैसा नहीं बैठना, अपना कर्तव्य कर्म करते ही रहना, शास्त्रानुकूल कर्म हमेशा छोड़ना नहीं, उपासना भी छोड़ना नहीं,
तब से ही हम लोग का उन्नति आती। मन को जितने जितने आप कर्म उपासना करेंगे उतने उतने ही आपको हल्का होते रह जाएंगे, मैंने आध्यात्मिक जीवन में गहराई में पहुंचेंगे। जब तक उतने उतने समझ ही आते रहेंगे। कठोपनिषद में कहता है अग्रया सूक्ष्मया बुद्धि सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, माने जब वो सूक्ष्म दृष्टि आ जाएगी मन में, जब मल विक्षेप कम हो जाए तो सूक्ष्म दृढ़ता मन में, जो तेज गति बुद्धि समझने की, माने थोड़े से आपको शास्त्र सेवन करेंगे तो आप पूरा समझ में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं ना समाज में भी, अब एक बालक का 100 से 100 मार्क्स आता है, एक को तो 20 मार्क्स भी नहीं आते। प्रश्न तो एक ही है, बुद्धि में दे रहे हैं ना। वैसे ही तेज बुद्धि वाला ये उपनिषद वेदांत समझने के लिए भी अग्रया सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी चाहिए। इसलिए वो सूक्ष्मदर्शी का कैसा आएगा, वो भी कर्म उपासना से ही आएगा। फिर निष्काम कर्म निष्काम उपासना जितने तेज करेंगे, जितने मन एकाग्र हो जाएगा ईश्वरोपति, मन का अंतःकरण जितने दर्पण जितने शुद्धता होगा मुझको उतने तेज दिखेगा ना, प्रतिबिंब उतना स्पष्ट होगा, स्पष्ट दिखेगा, वो अपना ही प्रतिबिंब दिखेगा। वैसे ही अपना आत्मा का जब जितने आत्मा शुद्धि अंतःकरण शुद्धि होगा, आपका आत्मा का दर्पण में आपका अपना आप कुछ झाकेंगे, अपना आप ही देखेंगे सब में मैं ही हूँ। वो बोध सर्वात्मा भाव अखंडाकार वृत्ति कहता है इसको, वो तब आएगा जब आपको अंतःकरण तीव्र गति शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। उसके लिए साधन, ब्रह्म प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं है। प्राप्त से प्राप्ति निवृत्त से निवृत्ति, ब्रह्म का कोई प्राप्ति नहीं है, वो ब्रह्म पहले से ही है। अप्राप्त से प्राप्ति यही ब्रह्म ज्ञान है, वो कोई प्राप्ति का पहले से ही ब्रह्म है। इसलिए प्राप्त से प्राप्ति निवृत्त से निवृत्ति कहा गया है। और ये कार्य का स्वयं अस्तित्व नहीं है, कारण का ही अस्तित्व से ही कार्य का अस्तित्व है। और पूर्णमेव अवशिष्यते भी जो बताया गया प्रलय काल में और मोक्ष काल में, ज्ञान काल में अथवा प्रलय काल में पूर्ण ही रह जाता है। और ये शांति 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 3 बार जो बताया ना, और ये तीन शांति, आदि भौतिक शांति, आदि दैविक शांति, आध्यात्मिक शांति। आदि दैविक तो हमारा आप में नहीं रहता है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करना पड़ता है भगवान को, हमको मंगल करो। जैसा अभी म्यांमार में भूकंप आ गया, वो भूकंप में कई लोग, लाखों लोग, सैकड़ों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए, वो अपना आप में नहीं रहेगी। अगर आदि भौतिक जैसा हम लोग आ रहा है तो अचानक कहाँ एक्सीडेंट हो गया, रोड बंद हो गई, अचानक कुछ बारिश हो गई, कहाँ पर ड्रेनेज टूट गई, सब फैल रहे मच्छर बिच्छर, ये आदि भौतिक में रहते हैं। आध्यात्मिक मतलब विघ्न, आदि भौतिक विघ्न से बचाने का, आदि दैविक विघ्न से बचाने का, आध्यात्मिक विघ्नों से बचाने का प्रार्थना है। आध्यात्मिक मतलब हमारा शरीर खराब हो गया, कुछ मानसिक टेंशन है, कुछ घर में कुछ गड़बड़ हो गया तो मन चंचल हो गई, ये अंदर में रहने वाला शरीर का अंदर में जो आध्यात्मिक होते हैं विघ्न होता है, उसके लिए शांति के लिए 3 शांति बताया गया। ये पूर्णमदा पूर्णमिदम् उपनिषद का हम लोग यहाँ पर विस्तार से हम लोग बता दिया जितने हो सके। और कल से हम लोग शंकराभाष्य ईशावास्य उपनिषद भाष्य सहित कल उपोद्घात भाष्य से हम लोग इनकी शुरुआत करेंगे। और इस समय तो हम पक्का रहता हूँ, समय का हिसाब, और वैसे हम इसका भाष्य को हम लोग जितने हो सके भगवान का प्रेरणा से हम लोग स्वाध्याय करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
शांति शांति